संतान बना लेते हैं। तो ये मेथड वेजिटेटिव प्रोपगेशन का है एनिमल में। लेकिन हम प्लांट्स के केस में देखें तो उनमें हायर में भी आप देखेंगे, लोअर हायर दोनों में बड़ी तेजी से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है। फ्रेगमेंटेशन अगर हम एल्गी में देखें तो उनके जो बहुत से यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह ऐसे भी एल्गी हैं जिनको आप टुकड़ों टुकड़ों में कर दीजिए, हर टुकड़े जो है डेवलप्स इनटू ए न्यू प्लांट्स, न्यू एल्गा। उसके बाद ब्रायोफाइट्स में, टेडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, इवन एंजियोस्पर्म में भी जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है, जो कि सबसे डेवलप्ड कैटेगरी है प्लांट का। जैसे मैमल सबसे अधिक डेवलप्ड हैं एनिमल में, उसी तरह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर आल्सो डेवलप्ड एमंग ऑल द प्लांट्स वेजिटेशन। ये सबसे डेवलप्ड प्लांट है। तो आपने देखा होगा आम में, अमरूद में, जिसमें नींबू, संतरा, तमाम प्रकार के एडवांस पौधों में, फ्लावरिंग प्लांट में हमने देखा होगा उनके शाखाओं को काट देते हैं, बडिंग कर मैंने उसको कह लीजिए कटिंग कर देते हैं, शाखाओं को बांध देते हैं। आम में प्राय देखा होगा शाखा बांध करके शाखा बंधन कर लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये भी एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। इससे भी शाखा, उनमें कोई मेल फीमेल गैमिट की, नो नीड ऑफ एनी मेल एंड फीमेल गैमिट, and they do not try to produce any types of gamete, but they produce new offspring। वो अपने offspring को पैदा करते हैं। तो इस तरह से शाखाओं के द्वारा, अपने पार्ट्स के द्वारा, अपने ब्रायोफिलम का नाम सुना होगा, अजूबा। वो अपनी लीफ से, उसके लीफ पर जहाँ जहाँ ग्रूव होते हैं, नाच होते हैं, खांच होती हैं, वहीं पर जो है छोटी छोटी जड़ें निकल आती है। उसकी लीफ जब गिर जाती है, मिट्टी पर आ जाती है, तो उसके नाच से छोटे छोटे रेशे टाइप के वो उसके रूट्स निकलते हैं और वहीं से फिर बड्स भी निकलते हैं। तो ये ब्रायोफिलम में भी इस प्रकार से आपने इसमें भी देखा होगा। शकर, आपका जो गुलदाउदी है, उनकी जो अंडरग्राउंड स्टेम है, आप शाखाएं निकल आती हैं। राइजोम आपने देखा होगा, केला में, हल्दी, अदरक, इनमें आपने देखा होगा कल्ले निकल आते हैं। ट्यूबर, आलू में भी आपने देखा जो आँख होता है उससे भी नई कलिकाएँ निकल कर वो नया ऑफस्प्रिंग, नया अपना संतान बना लेते हैं, नए अपने प्लांट्स बना लेते हैं। बल्ब, लहसुन और प्याज में भी आपने देखा है। रनर, रनर जो दूब घास होते हैं, दूब घास देखा होगा रनर, वो हर गांठ से उनकी, अगर आप तोड़ दें, उनको काट दें, हर गांठ से उनके नए नए प्लांट्स बन जाते हैं। ऑफसेट, जलकुंभी, ये ऑफसेट, इनकी भी हर शाखाओं को अगर हम तोड़ दें तो एक जाल टाइप के ये होते हैं, एक धागा में जैसे लगता है बंधे रहते हैं, लेकिन अगर वो टूट जाते हैं उनके धागे तो हर हर नोड से, हर गांठ से उनके नए टिलर्स निकल आते हैं और वो डेवलप करके न्यू प्लांट्स बनाते हैं। तो इस प्रकार से अगर ये देखा जाए, आपने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विभिन्न विधियां हैं। सिंगल सेल डिवीजन, इसके बाद मैंने बताया बडिंग, उसके बाद मैंने बताया स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये जितने भी प्रकार हैं एसेक्सुअल के, इस एसेक्सुअल के माध्यम से इसमें किसी प्रकार के मेल और फीमेल गैमीट की आवश्यकता नहीं होती और ये सिंगल पेरेंट, नो नीड ऑफ टू पेरेंट, ओनली सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी generation after generation, and progeny, all the progeny are identical to its their parent। वो बिल्कुल कॉपी होते हैं, उसकी क्लोन होते हैं अपने पेरेंट के। तो इस प्रकार से अगर ये देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये डिटेल्स में
हमने समझाया है। इनको अपने बुक में आप देखेंगे और विभिन्न प्रकार से इसको एक बार दोहरा लीजिए। और रिप्रोडक्शन का जो ये लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन, रिप्रोडक्शन के प्रकार, सेक्सुअल एसेक्सुअल, सेक्सुअल को नेक्स्ट डे, एसेक्सुअल क्या होता है, इसको हमने किस प्रकार से, कितने प्रकार से होता है मैंने समझाया। एसेक्सुअल डेवलप हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, एसेक्सुअल से ही सेक्सुअल का विकास हुआ है। तो मैं समझ रहा हूं कि इससे आप सुन करके एक बार, दो बार, तीन बार जब आप सुनेंगे तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये विद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा है और यूट्यूब पर भी ये उपलब्ध है। थैंक यू।